पीयू पॉलिश में अगर हम हाई ग्लोस पीयू कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कलर का या क्लियर अगर हम हाई ग्लोस कर रहे हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कितना भी रफ़ आ जाए तो हम उसे सैंडिंग करके बफिंग कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। या फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ख़राब है तो हमें कोटिंग करनी पड़ जाती है, लेकिन 99% तो हम सैंडिंग और बफिंग करके कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग मैट करते हैं तो आपको पता है कि मैट में अच्छी खासी दिक्कत आती है। बहुत सारे पेंटर भाई मुझे मैट के लिए बार बार मुझसे पूछते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मैट फिनिश है, इसका एक कोट हमने डाला है, आप इसकी शाइनिंग देख लिए। इसमें शाइनिंग का भी एक ये रहता है कि आपको कितनी परसेंटेज रखनी है ग्लॉस की, ये आपके अपने हाथ में है। आपने अगर 50% ग्लॉस भी खरीद लिया है तो भी आप उसको 20% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको एक वीडियो बना के कि किस तरह से उसको किया जाता है, यानी कि उसको मैट कैसे किया जाता है ग्लॉस को। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग किस तरह से हमें मैट फिनिश करना चाहिए और उसमें कैसे अच्छी एलिगेंस आती है, कैसे सब्सक्राइब तो कर लो यार, अच्छा उसका आउटपुट मिलता है। ये जो हमने एक कोट डाला था उसकी हमने सैंडिंग करी थी। अभी पहले आपने देखा तो हमने ग्रूव्स में सैंडिंग करी, अब हम टॉप पे कर रहे हैं। और बहुत सारे पेंटर भाई सिर्फ हाथ से ही हमेशा करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हाथ से करो, आप मशीन से कर सकते हैं। मशीनरी किस लिए बनी है? इसीलिए बनी है कि हम लोग इससे काम करें और अपने काम को आसान करें। आप अगर मशीनरी से काम करेंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि सैंडिंग, अगर आप सैंडिंग की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर सैंडिंग हो रही है तो सैंडिंग बहुत अच्छे से होगी, प्रॉपर होगी, कोई उसमें गड्ढे वड्ढे नज़र नहीं आएंगे। हाथ से आप कितना भी कर लें, आपकी जो हाथ की फिनिशिंग है ना, उसमें थोड़ा सा आपके हाथ का उंगलियों का जो फिंगर का दबाव है उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसमें डेंट हल्का सा आ ही जाता है, तो जिससे उसकी चमक भी मरती है और जो स्मूथनेस है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और जब हम देखते हैं तो देखने में भी हमें लगता है कि उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। तो इसलिए आपको मशीन का हमेशा ही उपयोग करना चाहिए। मशीन इसीलिए बनी है कि हम लोग उससे काम करें और अपनी जो आउटपुट हमें देनी है वो हम अच्छे से दे सकें। तो यहाँ पर हम सैंडिंग कर रहे हैं अपने मैट की। सैंडिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर कोट डालेंगे। कोट डालने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। सब्सक्राइब तो कर लो यार। तो ये हमारा मटेरियल है जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर हम डालते हैं। इसको एक्चुअली मिक्स करने के बाद हम लोग कोटिंग करेंगे। इसमें अगर मैं बेस कोट की बात करूं तो बेस कोट तो हम इसके ऊपर डाल चुके थे, हमने एक कोट भी डाल दिया था, फिर सैंडिंग करी और अब हम इसके ऊपर अब हम कोट डालेंगे। फाइनल कोट डालने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी आउटपुट आती है और मैट कैसा लगता है देखने में। मैट का मतलब ये नहीं कि रफ आ रहा है या अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है, आप जो भी चाहें वैसा ही आपने कर लिया। ये हम इसके अंदर हार्डनर डाल लिया हमने पेंट के अंदर, अब हम इसके अंदर थिनर डालेंगे। थिनर डाल के हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपका मैट का फिनिश है वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपका ग्लोस का होता है। बस ग्लोस और मैट में यही अंतर रहता है कि उसमें जो चमक है, जो शीन है, उसका फ़र्क रहता है। बस आप उसके अंदर ऐसा तो नहीं कर सकते कि मैट आया है तो उसके अंदर जो डस्ट आ रहा है या हाथ से रफ़ आ रहा है वो चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको उसको निकालना ही पड़ेगा, कैसे भी करें आपको निकालना ही है, क्योंकि पीयू का मतलब क्या रह जाता है? अगर डस्ट आ रहा है तो पीयू का कोई मतलब रह नहीं जाता। अब हम इसके ऊपर हमने मटेरियल बना लिया था, अब इसके ऊपर हम लोग कोटिंग करने लगे हैं। सैंडिंग आप देखेंगे तो प्रॉपर हमने सैंडिंग कर ली है, मशीन से करी है, आप भी मशीन से करें जैसे कि मैंने पीछे बताया। ये देखिए हमने इसकी सैंडिंग कर रखी है। ग्रूव्स में भी, ग्रूव्स आप इग्नोर कर देते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। ग्रूव्स को भी आप अच्छे से आपको सैंडिंग करना चाहिए। इसका आप एक्स्ट्रा भी चार्ज करें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रूव्स में जब आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप क्लाइंट को बोलिए, उनको एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए, डेफिनेटली वो आपको देंगे, क्योंकि सब समझते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें मटेरियल भी डालने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है, मटेरियल हवा में भी ज़्यादा उड़ जाता है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो स्प्रे करते हैं वो हम ग्लोस और मैट को एक जैसा नहीं करते हैं। मैट के लिए एक अलग तरीका होता है स्प्रे करने का और ग्लोस के लिए एक अलग तरीका होता है स्प्रे करने का। ये आप हमेशा याद रखें। कुछ पेंटर भाई जो है वो जैसे ग्लोस का मार रहे हैं वैसे ही हम उसका मैट का भी मार देते हैं। मैट में अगर आप यहाँ पर हमारे देखें तो हमने जो मटेरियल है वो फुल खोल रखा है, लेकिन जो एयर का प्रेशर है उसको बहुत कम कर रखा है। मैट को ऐसे ही आपको मारना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से मारेंगे तो आपकी फिनिशिंग पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है, उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी नहीं आएगी। अगर आप देख भी रहे हैं हम जैसे स्प्रे कर रहे हैं, मैं इसीलिए ये स्प्रे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि किस तरह से मैट को करना होता है। मैट जिस तरह से हम लोग मार रहे हैं अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो ग्रूव्स है उसमें भी बड़ी आसानी से मटेरियल चला जाएगा। हाँ, इसमें आपका मटेरियल ज़्यादा हवा में उड़ता है ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा मटेरियल खोलना पड़ता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपका पेंट चाहे ज़्यादा लग भी रहा है लेकिन आपकी फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आने वाली है ना, तो आपको इसलिए ध्यान से करना है। अब जैसे ग्रूव है इसको हम दोनों साइड से मारेंगे। एक साइड से मारा है जैसे वैसे भी आप क्रिस क्रॉस तो करते ही है ना, वैसे ही आपको इसको भी करना है, क्रिस क्रॉस भी करना है और ये भी देखना है कि जो हमारे ग्रूव्स हैं उसमें प्रॉपर से मटेरियल चला जाए। इसकी फिनिशिंग
फिनिशिंग मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको पता लग जाए कि मैट की फिनिशिंग कैसी होती है। मैट पेंट ले लेना और उसको कर देना ही मैट फिनिशिंग के लिए काफ़ी नहीं होता। आपको फिनिशिंग अच्छी देनी है, तभी आपको जो इतना महंगा मटेरियल आप लगा रहे हैं उसका तभी कुछ बेनिफिट होने वाला है, तभी उसमें ग्रेस आने वाली है। और मैट इसलिए हम लोग करते हैं कि कुछ क्लाइंट को ग्लोस अच्छा लगता है, कुछ को मैट अच्छा लगता है। और मैं खुद अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे भी मैट काफ़ी पसंद है। तो जैसे हमने इस साइड से मारा था तो हमने दूसरी साइड से अभी स्प्रे किया, लेकिन हमारा प्रेशर वैसा ही है। हवा का जो एयर का प्रेशर है वो हमने कम रखा है, और जो पेंट का प्रेशर है, मतलब पेंट जो आ रहा है वो पूरा आ रहा है भर के। ये देखिए, जब हम कोट डालते हैं ताज़ा ताज़ा तो आपको वो ग्लोसी लगता है, ग्लोस ही लगता है कि जैसे ग्लोसी हो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये सूखने के जैसे जैसे ये सूखता जाएगा ये मैट होता जाएगा। मैट का मैं अभी दिखाऊंगा आपको, आगे ही दिखा रहा हूँ मैं आपको इसी वीडियो में कि मैट कैसे फिनिशिंग आती है। अब अभी जो आप देख रहे हैं हम क्रिस क्रॉस की तरह कर रहे हैं। एक कोट हमने लेफ्ट से मारा, एक फिर राइट से मारा, अब हम ऊपर से मार रहे हैं। और इसकी ये जो टक्कर है, टक्करों पे मैं आपको जो आपकी टक्करें विजिबल हो उस पर आपको ध्यान से रुक रुक के एक ही बार में 2-3 हाथ मार देने हैं, मतलब सेकंड जो फाइनल कोट करे। क्योंकि फाइनल कोट में आपको आपका मटेरियल इतना आ जाना चाहिए कि इसमें जो फिनिशिंग है, पेंट की जो फिनिशिंग है, आउटपुट है, वो इसमें जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आ जाए पेंट की। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरह से मैट को हैंडल करना है, मैट की कैसे आप अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं। मैट सस्ता है तो कर लो यार। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फाइनल हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है पूरा। देखिए इस तरह से इसमें ये जो चमक आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी, मतलब इसमें चमक है, 20% ग्लोस है इसमें। अब जो बचा है फाइनल कोट पे हमने कम किया था इसको। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, ज़रूर से मैं बताऊंगा। और इसकी जो चमक आप देख रहे हैं वो बिल्कुल 20% है। ऊपर लाइट लगी है, वो डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए आपको इतना नज़र आ रहा है, नहीं तो इसकी बहुत ही शानदार फिनिशिंग है। और इसमें ग्लोस आप अगर निशान भी देखेंगे ना, कोई निशान भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये देखिए जो शीन आपको देख रहे हैं ये 20% की है, बाकी इतना स्मूथ सरफेस है, जरा सा भी इसके अंदर डस्ट नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, कैमरे को थोड़ा सा उल्टा करके, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसके अंदर डस्ट नहीं है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसमें आई है। तो इस तरह का आपका मैट होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि कहीं पर निशान है, कहीं सैंडिंग के निशान है, आपने मैट का कोट डाला और फिर सैंडिंग कर दी, बफिंग कर दी, तो उससे निशान ही आने हैं। मैट पर कोई सैंडिंग बफिंग आपको नहीं करनी होती फाइनल कोट के बाद। फाइनल कोट में आपको ध्यान इतना ज़रूर रखना होता है कि कोई भी डस्ट वगैरह ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि मैट में आपको कैसे करना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके लेग्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं लेग्स हैं, इनको भी हमने किया है और इसमें इतनी हल्की सी शीन है, वही 20% इसमें बैलेंस है। एक भी डस्ट का कोई निशान या डस्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ रख के भी दिखा देता हूँ, इसमें कोई डस्ट आपको नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।